उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी में जनता की तरफ से आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। सीएम धामी ने लोगों को किया संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के सिद्धिपीठ में मां सुरकंडा देवी मंदिर में की उन्होंने पूजा अर्चना। सीएम धामी ने सिद्धिपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का किया शुभारंभ। तीन मई से चार धाम यात्रा हो रही है शुरू। सिग्मा हेल्थ केयर की तरफ से चार धाम यात्रा मार्गों पर निःशुल्क हेल्थ सेवाएं कराई जा रही हैं उपलब्ध। सीएम धामी ने स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर की टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को करेंगे उत्तराखंड का दौरा। यमकेश्वर में महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विद्यानी का करेंगे दौरा। सीएम योगी और सीएम पुष्कर धामी 5 मई को भागीरथी पर्यटक आवास गृह का करेंगे लोकार्पण। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के नया गांव में पहुंचे और जहां क्षेत्र की जनता की तरफ से आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सीएम धामी ने आभार और अभिनंदन समारोह में उन्होंने शामिल होकर शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में जहां सीएम धामी का लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए क्षेत्रवासियों का अभिनंदन करते हुए सीएम धामी ने क्षेत्र की पेयजल की समस्या के समाधान के साथ ही नेपाल मूल के पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने इस बार चुनाव में इतिहास बनाया। 5 साल बाद सरकार बदलने के मिथक को तोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के विकास के लिए हमने जो भी वायदे किए उन्हें पूर्ण करने का हमारा प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हम प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। 4 धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के साथ ही हवाई सेवा के विस्तार और केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के कायाकल्प का कार्य लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत टिहरी पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धिपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और जिसके बाद सीएम धामी ने सिद्धिपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा इसका शुभारंभ किया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ बाबा केदार का पुनर्निर्माण होकर रोपवे हो चाहे कार केबल हो। सीएम ने कहा कि सुरकंडा रोपवे का हमने शुभारंभ किया और रोपवे का संचालन होने से जो वृद्ध चलने में असमर्थ होते हैं, बीमार हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी और साथ ही साथ रोपवे को यात्री और पर्यटकों के लिए प्रदूषण मुक्त यातायात का प्रमुख साधन बताते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र की पर्वतमाला योजना के तहत विभिन्न रोपवे परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं और मंदिर पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता था और रोपवे से कम समय में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। 5 करोड़ रुपए की लागत से बना 502 मीटर लंबा सुरकंडा रोपवे शुरू होने से श्रद्धालु कद्दूखाल से मात्र 5 से 10 मिनट में सुगमता पूर्वक मां सुरकंडा देवी के मंदिर पहुंच पाएंगे और उनके दर्शन कर पाएंगे। रोपवे की क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है। उत्तराखंड के गठन के बाद ये पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है और जिसका निर्माण राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारा बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्रीनाथ का प्रांगण हो, वहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, रोपवे हो, कार केबल हो,
आज जो हमने माँ सुरकंडा देवी ये रोपवे शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसकी इसके संचालन से जो लोग थोड़ा आने में असमर्थ होते हैं, बीमार होते हैं या थोड़ा चलने में उनको परेशानी होती है, जिनको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लगता था, वो आसानी से आ पाएंगे। ये हमारा धार्मिक पर्यटन हो चाहे तीर्थाटन हो, उन सभी क्षेत्रों में हमारा राज्य आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं, उसको आगे बढ़ाएं। चलिए बढ़ते हैं कि जहां पर 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और जिसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इस बार 4 धाम में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों की पहुंचने की संभावना है और इसी कड़ी में इस बार 4 धाम यात्रा में यात्रियों के स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सिग्मा हेल्थ केयर की तरफ से 4 धाम यात्रा मार्गों पर निःशुल्क हेल्थ सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 4 धाम यात्रा मार्ग पर डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस रवाना कर रहे हैं जो पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे और लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 3 मई से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं और इस दौरान वो यमकेश्वर में महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विद्यानी का दौरा करेंगे। वहीं सीएम योगी मंगलवार को उत्तराखंड पहुंचेंगे। बुधवार 4 मई को सीएम योगी अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर के विद्यानी स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ 5 मई को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटक निगम के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 5 मई को यूपी पर्यटक निगम के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने वाले हैं और सीएम योगी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दो कार्यक्रम है, एक तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है, तो कहेंगे दोनों में। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। जगह जगह पर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वो नियमों का पालन करें और सभी लोग मास्क पहने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कोविड के मामले बढ़ने के बाद देहरादून जिला प्रशासन की तरफ से मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई हो रही है और साथ ही 500 रुपए से 1000 रुपए तक के चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बावजूद लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। बाजारों में पुलिस प्रशासन की तरफ से नियमित रूप से चेकिंग हो रही है। हालांकि बाजारों में कुछ लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो वहीं अभी कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी का कहना है कि सभी से अपील की जा रही है कि बाजारों में जाने से पहले सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कोविड के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन है सर्वप्रथम तो जितना भी कोविड अब एक बार वापस पांव पसार रहा है तो सबसे पहला तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी हमारे बाज़ार में जाते हैं, जो भी घर से बाहर निकलते हैं, उनकी मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा गाइडलाइंस भी अब जारी हैं कि अगर बिना मास्क के पाए जाते हैं तो इसमें चालान की कार्रवाई भी की जाएगी, जिसको कि 500 से लेकर 1000 रुपये तक का भी चालान किया जा सकता है। तो आप अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें। 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार भारी तादाद में 4 धाम यात्रा पर आएंगे। जो यात्री हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है और यात्री 4 धाम यात्रा पर आने वाले हैं। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन यात्रा के दौरान होने वाले भूस्खलन और उसके बाद मार्ग बंद होना सबसे बड़ी समस्या बनते हैं और ऐसे में शासन प्रशासन ने चमधार, जवाड़ी और नरकोटा तीनों स्लाइड जोन को ट्रीटमेंट का काम शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी है और इसकी जिम्मेदारी टीएचडीसी को दी गई है। भारत सरकार ने टीएचडीसी को चमधार, जवाड़ी और साथ ही नरकोटा तीनों स्लाइड जोन को की डीपीआर तैयार करने और साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए कहा और जिसको लेकर
टीएचडीसी ने 15 मई को डीपीआर और साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को देने की बात कही है। और जैसे ही विभाग को ये दोनों रिपोर्ट मिल जाती हैं, इन तीनों लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट का काम शुरू हो जाएगा। जो आप चमधार की बात कर रहे हैं, फरासू का ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है, अंतिम स्टेज में है, वहां पे इस समस्या का निदान कर दिया गया है। चमधार, उसके आगे नरकोटा, उसके आगे जिवाड़ी, इन स्थानों पर टीएचडीसी द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे और डीपीआर प्रिपरेशन का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 मई तक हम इसकी भी डीपीआर उपलब्ध करा देंगे। तो अब ये सब चीजें ऐसी है, जब कई सारे विभाग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक दूसरे पे हमें प्रतिबद्धता रहती है ना। फिर जब तक एक विभाग पूरा अपना काम नहीं कर लेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर भी चारधाम यात्रा के दौरान केवल चमधार एक ऐसा पॉइंट है जहां की प्रॉब्लम है, और वहां पे हमने प्रशासन को भी, शासन को भी अवगत कराया है कि वहां हमारी मानसून के दौरान 2 पोकलेन, 1 डंपर, 1 जेसीबी लगातार तैनात रहेगी। अभी भी ठेकेदार को इसमें निर्देश दिए गए, हालांकि वो उसका स्कोप ऑफ वर्क नहीं रहा, क्योंकि उसके आरओडब्ल्यू से बहुत ऊपर से आ रहा है मलबा, आपने भी देखा होगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। लेकिन फिर भी हमने प्रदेश में इसको उसके लिए सहमत किया है ठेकेदार को। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आबूदादी की पुलिस की तरफ से पिछले दिनों मुखानी क्षेत्र में बंद घरों में हुई चोरी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पकड़ लिया गया। और एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह ने जानकारी दी और बताया कि मुखानी क्षेत्र में कुछ दिनों पहले चोरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें चोरों ने बंद घर में जेवरात चोरी किए और फरार हो गए थे। इस मामले के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया। लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास हो रहे थे और इसी क्रम में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इस मामले के एक आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। फिलहाल आबूदादी के इस मामले में पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। किसकी घटना है? ये फैजाबाद का बताया इसने। ये मुखानी थाना क्षेत्र में पिछले टाइम लगातार चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी और उसमें थाना मुखानी पर 3 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें जिले स्तर पर और थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें काफ़ी सारी टीमें बनाई गई थी। सीसीटीवी के लिए अलग से टीम बनाई गई थी, सर्विलांस की टीम अलग से बनाई गई थी और इसमें पहले भी 2 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है इन मुकदमों में। विकासनगर तहसील के देवथला गांव में जल जीवन मिशन के कार्य में संबंधित ठेकेदार की मनमानी चरम पर है। आबूदादी के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत विकासनगर तहसील में भी हर घर को पानी पहुंचाने का काम जारी है। लेकिन इस योजना पर संबंधित ठेकेदार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ रही है। रुद्रपुर ग्राम पंचायत देवथला के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब सरकार का जल जीवन मिशन के तहत हर घर को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन देवथला में ग्रामीणों से संबंधित ठेकेदार की तरफ से पेयजल कनेक्शन लगाने के लिए सामान मंगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिसे जल्दी कनेक्शन लगाना है वो फिटिंग का सामान अपना ले आए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की तरफ से पेयजल लाइन के पाइप पूरे नहीं दिए जा रहे हैं और खुदान के लिए भी लाभार्थियों के लिए कहा जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत यहां पर घर तक नल पहुंचाना पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन संबंधित ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और साथ ही सरकारी धन का जो ठेकेदार है उसको ठिकाने लगा रहा है। उसकी बंदरबाट यहाँ पर लगातार हो रही है, भ्रष्टाचार यहाँ पर खूब देखने को मिल रहा है और ये ग्रामीणों के साथ साथ अन्याय है। जब इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना था कि जल जीवन मिशन का कनेक्शन बिल्कुल फ्री है, लाभार्थियों को कुछ भी नहीं लाना। वहीं सवाल उठता है कि अगर सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत सब कुछ निःशुल्क शुद्ध पेयजल लगाया जाना है, फिर ठेकेदार क्यों अपनी मनमानी पर उतारू है। ये पाइपलाइन लिए खोद रखा, परसों कहीं गए तो किसने खोदा ये हमने खोदा है। अच्छा, आपने खोदा? हाँ जी। तो क्या बोल रहे पानी लगाने के लिए? बोला परसों बोला कि खोद कर रखना, हम कल लाइन जोड़ देंगे आपकी। अच्छा, हाँ जी। तो सामान मंगाया आपसे? सामने तो कुछ नहीं मंगाया, बोला 2 पाइप देंगे बस खाली। 2 पाइप? हाँ जी। और जो जोड़ने के लिए वो अपने आप लाएंगे की। यूँ कहा था? हाँ जी।
अच्छा, आपसे नहीं कहा कि सामान लाना? नहीं अभी कुछ नहीं बोला, ठीक है, ऐसे बोला लाइन खोद दियो बस। ठीक है। लाइन मतलब आपसे खुदवाया हाँ है जी ये? हमने ही खोद दिए कल। सामान तो सारा हम अपने आप लेके आए जी। और ये जो पाइप जो इतना दूर आपने बिछाया, कितने पाइप लगे आपके? इन्होंने 5 पाइप दिए, हमें 3 पाइप हम मोल लेके आए अपने। अच्छा, 5 उन्होंने दिए, 3 आपने मोल लेके आए जी। और सामान भी आपने लाया? सामान भी नलका नुलका टोंटी वोंटी सब हम लेके क्या आए। बोल रहे थे कि आप लाओ? हाँ पानी चाहिए तो लाना पड़ेगा, अभी तो सामान नहीं है, जब सामान आएगा तब करेंगे यूँ कह रहे थे? जी। अच्छा, तो आपने जो है लगभग कितने का सामान आया आपका? सामान ये है 800 रुपये के लगभग। अच्छा, और पाइप? पाइप अलग है, पाइप 3 पाइप, एक पाइप 400 रुपये का है। अच्छा, प्लास्टिक वाले लाए हम। उत्तरकाशी में मां गंगा की डोली अपने शीतकाल आवास मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और साथ ही सोमेश्वर देवता के सानिध्य में मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन आवास से मुखवा से 12:15 बजे गंगोत्री धाम के लिए निकल चुकी है। मां गंगा की डोली भैरव घाटी पहुंचेगी। भैरव घाटी में मां गंगा की डोली रात्रि विश्राम करेगी। कल सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी और गंगा पुरोहित राजेश सेमवाल के अनुसार मां गंगा के कपाट खुलने का समय कल 11:15 पर होगा और कल से श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा के दर्शन गंगोत्री धाम में होंगे। और पिछले 2 सालों से कोविड काल के समय श्रद्धालुओं को मां गंगा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इस बार सभी श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। माँ गंगा जी की डोली आज सोमेश्वर देवता के सानिध्य में ठीक 12:15 बजे ग्राम महुआ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। अभी मार्कंडेय मंदिर में माँ गंगा जी का यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर में विश्राम हो रहा है, उसके बाद देवी मंदिर में और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा। विगत वर्षों आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण श्रद्धालु ना के बराबर थे, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं और माँ गंगा जी को आज एक खुशी के माहौल में विदा कर रहे हैं। 6 माह गंगा जी के यहाँ पर पूजा अर्चना हुई और इस उम्मीद के साथ कि माँ गंगा जी के कपाट जो गंगोत्री में कल जो 11:15 बजे खुलेंगे, उसके बाद जो ये कोरोना का जो साया पूरे देश में चल रहा है उससे मुक्ति मिले और सुख शांति हो और यात्रा बहुत अच्छी चले। लोगों का जो रोजगार ठप हो गया था वो अच्छा चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय। उत्तराखंड में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की तरफ से गलत तरीके से कमर्शियल यूज में लाई जा रहे निजी वाहनों के मालिकों पर अब विभाग की ओर से नियम के अनुसार कार्रवाई हो रही है और इस कड़ी में प्रवर्तन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी दी और कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले कुछ ऐसे वाहनों को विभाग की तरफ से पहले भी सील किया जा चुका है और उन पर कार्रवाई को अमल में लाया जा चुका है जो बिना परमिट के संचालित किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों से सड़क सुरक्षा की नजर से भी ये वाहन खतरनाक हैं और राजस्व की दृष्टि से भी राज्य को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही कुछ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो कृषि कार्यों के लिए ले गए थे, उनका उपयोग अगर गैर कृषि कार्यों में किया जा रहा है और सड़क पर किया जा रहा है तो ऐसे वाहनों पर भी विभाग कार्यवाही कर रहा है और साथ ही ऐसे वाहनों को बंद करने की कार्रवाई को भी अमल में लाया जाएगा। लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अन्य राज्यों से संचालित होने वाले बहुत से ऐसे वाहनों को बंद किया था जो बिना परमिट के संचालित हो रहे। इन वाहनों से हमें सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी ये वाहन खतरनाक है और राजस्व के लिए भी हमारे राज्य को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे वाहन जो कृषि कार्यों के प्रयोजन से लिए गए हैं और अगर उनका प्रयोग गैर कृषि के रूप में सड़क पर किया जाएगा तो उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसे वाहनों को बंद भी किया जाएगा। उनमें असल में विभागों की समस्या ये नहीं है कि उनमें प्राइवेट वाहन लगे हुए हैं, उनमें समस्या ये है कि वो वाहन तो कमर्शियल है लेकिन उनके नंबर प्लेट उन्होंने व्हाइट नंबर प्लेट करा रखी है। तो ऐसे वाहन विभागों के लिए भी हम पत्राचार कर रहे हैं कि आप विभागीय जो परिवहन अधिनियम है, मोटरयान अधिनियम है, उसके नियमानुसार ही जो वाहनों की वाहनों के लिए जो नियम बने हुए उन्हीं नियमों के अंतर्गत वो वाहन संचालित करें, उनसे इतर वाहनों का संचालन ना। और चलिए बढ़ते आगे, जहां पर उत्तराखंड के श्रीनगर में उस वक्त हड़कंप में मच गया जब श्रीनगर हाईवे पर एक बुलेरो और एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बुलेरो पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जहां पर घायलों का इलाज अभी जारी है। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त
हड़कंप मच गया जब रामनगर के पीरू मदारा नेशनल हाईवे झोपड़ी में आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि देखते ही देखते आग पूरे में फैल गई और जिसके बाद आसपास की झोपड़ियां भी जलकर खाक हो गई और जहां लाखों के सामान के साथ ही एक गाय की मौके पर जलकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और साथ ही दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग किस कारणों से लगी इसका भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। मेरा नाम लीडिंग फायरमैन सुशील भैया। और जैसे हमें आग की सूचना मिली, हमने पहले एक गाड़ी लाए जिससे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी गाड़ी मंगाई गई जिससे आसपास के छप्परों को बचाया गया। और ये हिम्मतपुर ब्लॉक के में पड़ती है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा लोगों का? लगभग तो लाखों से ऊपर ही आएगा। ढोरों का चारा पारा कुछ नहीं बचा, मेरा बहुत पूरा ही सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। मेरा खाने का रोजगार भी नहीं, मजदूर वैसे हैं हम, बच्चे मेरे मजदूरी करते, पति मेरा है नहीं, एक्सपायर हो गया। इतना बच्चे मेरे घर में कुछ नहीं बचा, मेरा नाज भी, खाने का भी, ठेली जो है रोजगार सब तो ढोर जल गए, भैंस जल गई, गाय मर गई जाने वाली, कुछ नहीं बचा। मेरा नाज भी घर में, भूसा भी, मजदूरी करके मैंने सब करा, कुछ नहीं बचा मेरा, सब नाज जल गया, सब घर जल गया। मेरा बहू है तो बहू का सारा सामान जल गया, शादियों का सब कुछ नहीं, तीज पत्ता पैसा भी नहीं बचा मेरे पास, मैं कुछ ले लूँ। हल्द्वानी में बीती रात हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया और जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मामला जब थाने में पहुंचा उस समय भी जमकर हंगामा हुआ। पूरे मामले में 2 आरोपियों को भीड़ ने थाने में दबोच लिया। बताया जा रहा है कि शीश महल क्षेत्र के निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता रक्षित देव हनुमान गढ़ी मंदिर से हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे थे और इसी बीच 4 से 5 बाइकों पर सवार लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। शोर सुनकर बस्ती के लोग ने 3 आरोपियों को दबोच लिया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों को थाने में ले जाया गया। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। देखिए, कल जानकारी मिली थी कि शाम को 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सहनशील हो सकते हैं लेकिन हम निर्भीक भी हैं। कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे FIR कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें आज इस जगह पे जो संगठनों के लोग हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें चिन्हीकरण का काम चल रहा है, CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और जो इसमें CCTV चिन्हीकरण के बाद जो तर्क सम्मत कार्रवाई होगी, जो विधिसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जमा है थाने में, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग बाइक पर आए, उन्होंने किसी का नाम लेकर वहाँ पर गाड़ी लॉन्च किया और धर्म विशेष विरुद्ध टिप्पणी की। इसमें अभी तहरीर नहीं आई है थाने में। तहरीर आने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पत्नी ने थाने के सामने अपने पति की पिटाई कर दी।
अबू धाबी की एक महिला ने अपने पति की महिला हेल्पलाइन में शिकायत की और जिसके बाद शिकायत के बाद पति थाने पर पहुंचा और थाने के सामने ही पत्नी ने पति की जमकर पिटाई कर दी। वहीं अबू धाबी की बदमुश्किल पुलिस ने आकर पति को बचाया। बता दें कि 1 साल पहले पीलीभीत निवासी एक व्यक्ति की शादी एक महिला के साथ हुई। वहीं 1 साल के बाद ही पति पत्नी में विवाद हो गया और जिसके बाद महिला ने अपने पति की शिकायत महिला हेल्पलाइन में की और जिसके बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। 2 तारीख को बुलाया था तो मैं आया तो अंदर जो वो थे कर्मचारी लोग थे, उन्होंने बोला कि जाओ आप, उन्होंने एक लिख दिया, बोले थे अब जो फैसला होगा कोर्ट करेगा। तो मैं जा रहा था, मैंने अंदर भी बोला कि ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ में, बाहर निकल के धमकी दे रहे हैं, बाहर निकल के मारेंगे पीटेंगे तुम्हें, ऐसा वैसा करेंगे। तो मैंने अंदर सूचना दे दी मैंने, लेकिन उसके बाद में मैं बाहर आया, उन्होंने हाथापाई करनी चालू कर दी मेरे पास। मेरी सास थी और बीबी थी और ससुर भी थे मेरे। बात को लेकर तुम्हारा विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है कि वो मेरी जो बीबी है वो उल्टी सीधे काम करती है, कभी शाम को उठ के कहीं चली जाएगी और कभी अभी अपनी हाथ की नस काट लेती है, कभी कुछ पागलपंती भूत खेलने लगती है, इसे पागलों की तरह करने लगती है, उससे कुछ बोल दो तो मारने लगती है। उत्तराखंड से राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। अबू धाबी के मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश होने से पिछले कई दिनों से गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों के साथ ही वन अग्नि से धधक रहे जंगलों को बचाने में जुटे वन विभाग के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय हो जाने से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही स्थानीय स्तर पर हवाओं के दबाव के चलते जहां 3 मई को राजधानी दून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त बारिश की संभावना है। वहीं 48 घंटे में राज्य के पर्वतीय इलाकों में भी तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और साथ ही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर स्थानीय हवाओं का दबाव देखने को मिल रहा है और जिसके तहत 3 मई को मैदान से लेकर पहाड़ तक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मौसम का बदला मिजाज अगले 48 घंटे में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।